एक छोटा सा लड़का और बहुत बड़ा सपना। साल था सन 1930 के दशक का। तमिलनाडु के रामेश्वरम में समुद्र के किनारे एक छोटा सा घर था। इसी घर में एक साधारण परिवार का एक बच्चा रहता था। उसका नाम था अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। घर बहुत अमीर नहीं था। माँ घर के काम देखती और पिता नाव से जुड़े काम करते थे। लेकिन उस छोटे से घर में एक चीज बहुत बड़ी थी, सपने। कलाम को बचपन से ही आसमान और उड़ते हुए पक्षियों को देखकर बहुत आश्चर्य होता था। वह सोचते, इंसान भी आसमान में क्यों नहीं उड़ सकता। उन्हें नहीं पता था कि एक दिन वह खुद भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे। कलाम जब छोटे थे तब परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय रामेश्वरम में अखबारों की मांग बढ़ने लगी। कलाम ने अखबार बांटने का काम शुरू किया। वह सुबह सुबह जब बाकी बच्चे सो रहे होते थे, कलाम अपना काम करने निकल जाते। वह अखबार लेकर गलियों में दौड़ते और एक दिन की कमाई बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन उस पैसे की उनके परिवार के लिए कीमत बहुत बड़ी थी। काम करने के बाद वे स्कूल जाते। कई बार थकान होती, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ते। उनके मन में एक ही बात थी, मुझे सीखना है। स्कूल में कलाम को साइंस बहुत पसंद था। एक शिक्षक ने उनकी इस प्रतिभा को पहचाना। एक दिन शिक्षक ने पक्षियों के उड़ने के बारे में समझाते हुए कहा, उड़ान केवल पंखों से नहीं होती, उसके पीछे विज्ञान होता है। कलाम ध्यान से सुनते रहे। उन्होंने आसमान की ओर देखा। शायद उसी समय उनके मन में एक सपना और मजबूत हुआ, मुझे उड़ने वाली मशीनों के बारे में सीखना है। उनके शिक्षक ने उन्हें सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने कलाम को बड़ा सपना देखने की हिम्मत दी। स्कूल के बाद कलाम ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनका सपना था विमान बनाना। उन्होंने भौतिकी और फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ये आसान नहीं था। परिवार की आर्थिक स्थिति सीमित थी, लेकिन कलाम मेहनत करते रहे। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें अपने करियर को लेकर कठिन निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि उनके सपने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने रास्ता बदलने की बजाय अपनी मेहनत बढ़ा दी। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करना शुरू किया। उनका सपना था भारत को अपने पैरों पर खड़ा करना। बाद में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम से जुड़े। भारत उस समय अंतरिक्ष तकनीक में बहुत पीछे था। संसाधन सीमित थे, तकनीक भी सीमित थी, लेकिन वैज्ञानिकों के सपनों ने बहुत बड़े थे। कलाम और उनकी टीम ने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 पर काम किया। कई साल की मेहनत के बाद लॉन्च का दिन आया। सभी वैज्ञानिक उत्साहित थे।
रॉकेट आसमान की ओर उठा, लेकिन मिशन पूरी तरह सफल नहीं हुआ। टीम निराश थी। कलाम के लिए ये बहुत कठिन क्षण था। इतने वर्षों की मेहनत और परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। लेकिन उस असफलता ने कलाम को तोड़ा नहीं। टीम ने अपनी गलतियों का अध्ययन किया। उन्होंने समझा कि कहाँ सुधार करना है। फिर दोबारा मेहनत शुरू हुई। अगले प्रयास में SLV-3 सफल हुआ। भारत ने अपना उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचाया। वह क्षण सिर्फ वैज्ञानिकों की जीत नहीं थी, वह उस लड़के के सपने की भी जीत थी जो कभी रामेश्वरम की गलियों में अखबार बांटता था। कलाम ने समझ लिया था, असफलता अंतिम परिणाम नहीं होती। अगर हम उससे सीखें और दोबारा प्रयास करें तो वही असफलता सफलता की सीढ़ी बन सकती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला हिस्सा सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल त्रिशी स्टोरी लैंड से जुड़े रहिए। धन्यवाद।